अरे ये क्या, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, ऑटो चालू ही नहीं हो रहा। बेटा, ये मशीन की खराबी नहीं है। हम उस जगह पर हैं जहां अमावस की रात में चीजें अक्सर रुक जाया करती हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो बाबा? मतलब कि ये यहाँ जो रहते हैं वो बस लोग नहीं, कहानियां भी हैं। इस हवा में वो छुपे हैं, शायद इसलिए ऑटो आगे नहीं बढ़ रहा। बाबा, ये क्या बकवास की बातें कर रहे हो आप? आज के जमाने में ये सब कुछ नहीं होता। भूत प्रेत साया, ये सब बस कहानियां हैं। लगता है मशीन में ही दिक्कत है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। बेटा, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। अच्छा बाबा, रहने दो ये सब। मैं रोज इस रास्ते से जाता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। आज भी कुछ नहीं होगा। देखा, मैंने कहा था ना, बस छोटी सी दिक्कत थी। आप खामोखा ही मुझे डरा रहे थे। ये पुरानी गाड़ियां हैं, कभी कभी जिद पकड़ लेती हैं बस। लेकिन आप भी ना बाबा, ऐसी वैसी बातें करके दिल ही दहला देते हो। रात का टाइम है, ऊपर से ये सुनसान रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कुछ गड़बड़ है। दिक्कत तो अब शुरू हुई है, अभी तो बस इसकी आहट आई है। क्या कहा आपने? कुछ बोले आप? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तुम गाड़ी चलाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वैसे भी ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे कोई देख रहा हो। ऑटो की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अंधेरा सिर्फ रास्ते पर ही नहीं था। कुछ अंधेरा उनके साथ साथ भी चल रहा था, चुपचाप, बिना आहट के। पीछे छूट चुकी उस सुनसान जगह पर सन्नाटा अब भी जिंदा था, जैसे किसी ने वहां वक्त को रोक रखा हो। और उस रुकी हुई हवा में किसी की नजरें अब भी टिकी हुई थीं। ऑटो वाला भले ही आगे बढ़ गया था, पर वो नहीं जानता था कि कुछ चीजें जगहों से बंधी नहीं होती। वो तो बस एक मौका ढूंढती हैं किसी के साथ चल पड़ने का। कभी कभी इंसान जिसे वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है, वही उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। और जब तक उसे एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि हर साया अंधेरे में ही नहीं होता, कुछ साए रोशनी के साथ भी चलते हैं। ऑटो जंगल वाले रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। टायर कच्ची मिट्टी पर चरमराहट की आवाज कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे, इस टाइम किसका कॉल आ गया? अरे, घर से है। हेलो, सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? अरे हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। बस गाड़ी चला रहा था ना, इसलिए नहीं उठा पाया। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आए। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस एक बाबा बैठे हैं पीछे, उनको छोड़ने जा रहा हूँ। थोड़ी दूर और है, छोड़कर बस तुरंत घर आ जाऊंगा। तुम भी ना हर किसी को बैठा लेते हो। रात का टाइम है, कोई भी अजनबी हो सकता है। जल्दी आओ, मन घबरा रहा है। ऑटो वाला एक पल के लिए रियर मिरर में बाबा की तरफ देखता है। बाबा चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रहे होते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही है। बूढ़े आदमी हैं, शांत बैठे हैं। तुम फालतू टेंशन मत लो। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। तुम ठीक हो ना? ऑटो वाला जबरदस्ती मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट साफ झलकती है। हाँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, इसलिए नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो। जल्दी आ जाना, इंतजार कर रही हूँ। कुछ पल के लिए दोनों तरफ चुप्पी छा जाती है, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। हाँ, बस बाबा को छोड़कर सीधा घर। ठीक है, ध्यान से आना।
कॉल कट हो जाता है। मोबाइल की स्क्रीन बुझ जाती है और फिर से वही अंधेरा। पता नहीं क्यों आज सच में कुछ अजीब लग रहा है। पीछे बैठे बाबा अब भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे सब कुछ देख रही थीं। हवा अचानक थोड़ी और ठंडी हो जाती है और ऑटो उस अंधेरे रास्ते पर और अंदर बढ़ता चला जाता है। ऑटो आगे बढ़ रहा था, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी, जैसे किसी अनजानी मौजूदगी ने उन्हें छू लिया हो। अरे बाप रे, ये क्या है सामने? हेडलाइट्स की रोशनी में साफ दिख रहा था एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया हो। ये पेड़ यहाँ कैसे गिर गया? अभी तो मैं इसी रास्ते से गया था, तब तो कुछ नहीं था। कुछ चीजें अचानक नहीं होती बेटा, उनका समय तय होता है और आज शायद वो समय आ गया है। फिर वही बातें बाबा, साफ साफ दिख रहा है पेड़ गिरा है, बस रास्ता बंद हो गया है। अब क्या करें? ऑटो वाला नीचे उतरकर पेड़ के पास जाता है, उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ इतना भारी था कि हिलना तो दूर, उसकी एक टहनी भी नहीं हिली। नहीं हटेगा ये, बिल्कुल भी नहीं। अब तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो इधर उधर देखता है और फिर बाईं तरफ एक संकरी कच्ची सड़क नजर आती है जो घने जंगल के अंदर जा रही थी। बाबा, उधर एक रास्ता है, लेकिन ये जंगल के अंदर जा रहा है। बाबा कुछ पल चुप रहते हैं। उनकी आंखें उस अंधेरे रास्ते को ऐसे देख रही थीं जैसे वो उसे पहचानते हो। उस रास्ते पर जाना नहीं चाहिए। क्यों बाबा, क्या है वहां? वो रास्ता सीधा नहीं है बेटा, वहां सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, कुछ अधूरी कहानियां भी हैं जो आज तक खत्म नहीं हुई। ऑटो वाले के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। तो फिर क्या करें? यहाँ तो रास्ता बंद है और वापस जाना भी बहुत दूर पड़ेगा। बाबा कुछ पल सोचते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, मजबूरी में इंसान वो रास्ते भी चुन लेता है जिनसे वो खुद डरता है। चलो, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं है। ऑटो वाला धीरे धीरे ऑटो को उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही ऑटो जंगल के अंदर प्रवेश करता है, चारों तरफ घना अंधेरा और गहरा हो जाता है। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां हेडलाइट्स में हिलती हैं, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। बाबा, ये रास्ता कुछ सही नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है। घबराहट यूं ही नहीं होती बेटा, ये अक्सर किसी आने वाली चीज की आहट होती है। ऑटो की रफ्तार धीमी हो जाती है। आपने कहा था ना, यहाँ कहानियां हैं। बाबा की आंखें फिर से गहरी हो जाती हैं, जैसे वो अतीत में झांक रहे हों। बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक आदमी गया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जल्दी में, और उसे भी लगा था कि ये बस एक छोटा सा शॉर्टकट है। लेकिन वो आदमी फिर कभी वापस नहीं लौटा। कैसी कहानियां? क्या क्या हुआ था उसके साथ? अगर सुनना है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ऑटो अब जंगल के और अंदर जा चुका था और अंधेरा अब उनके बहुत करीब आ चुका था। ऑटो धीरे धीरे जंगल के उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक ही जा पा रही थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। अचानक हेडलाइट्स के ठीक बीचों बीच एक काली बिल्ली दिखाई देती है। वो रास्ते के बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर बन गई हो। उसकी आंखें सीधी ऑटो की तरफ टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। अरे, ये कहां से आ गई बीच रास्ते में? ऑटो रुक जाता है।
इंजन की आवाज धीमी पड़ जाती है, लेकिन बिल्ली हिलती तक नहीं। हट हट, चल हट। ऑटो वाले के लाख पीपी बजाने पर भी वो बिल्ली वहीं की वहीं खड़ी रहती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अजीब जानवर है, डर ही नहीं लग रहा इसे। वो फिर से हॉर्न बजाता है, लेकिन कोई असर नहीं। पीछे बैठे बाबा उस बिल्ली को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में अचानक एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। रुक जाओ बेटा, आगे मत बढ़ो। क्यों बाबा, एक बिल्ली ही तो है, हट जाएगी अभी। ये रास्ता रोकने आई है, यूं ही नहीं खड़ी। ऐसे समय, ऐसी जगह, ये संकेत होते हैं। अरे बाबा, आप भी ना हर चीज में कोई ना कोई मतलब निकाल लेते हो। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बस एक बिल्ली है। मैं कह रहा हूं मत जाओ, दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, या यहीं कुछ देर रुक जाते हैं। ऑटो वाला एक पल के लिए रुकता है। उसके चेहरे पर हल्का डर भी दिखता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। नहीं बाबा, मैं रोज गाड़ी चलाता हूँ, ये सब वहम है। अगर हर बिल्ली को देखकर रुक जाऊंगा तो कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। वो सीधे सामने देखता है। बिल्ली अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। एक अजीब सी खामोशी पूरे माहौल में फैल जाती है। कुछ रास्ते जिद से नहीं, समझदारी से चुने जाते हैं बेटा। लेकिन इस बार ऑटो वाला उनकी बात पूरी तरह अनदेखा कर देता है। वो गहरी सांस लेता है और अचानक एक्सीलेटर दबा देता है। ऑटो धीरे धीरे बिल्ली की तरफ बढ़ता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे बिल्ली हटेगी, लेकिन वो नहीं हिलती। ऑटो उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, और जैसे ही ऑटो उसके सामने से गुजरता है, ऑटो वाले की आंखें एक पल के लिए बिल्ली की आंखों से मिलती हैं। उस एक पल में उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वो बिना रुके, बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। पीछे बैठे बाबा धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं। अब जो होना है वो तय हो चुका है। ऑटो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार हवा और ठंडी हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई अब भी उन्हें देख रहा हो, और शायद उनके साथ चल भी पड़ा हो। ऑटो अब पहले से थोड़ा तेज चल रहा था, जैसे ऑटो वाला उस अजीब माहौल से जल्दी निकल जाना चाहता हो। लेकिन जितना वो आगे बढ़ रहा था, रास्ता उतना ही और सुनसान और अंधेरा होता जा रहा था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत दिखाई देती है। वो रास्ते के बीच खड़ी थी। सफेद सी साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। अरे ये कौन है यहाँ? ऑटो झटके से रुक जाता है। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें सीधी ऑटो की तरफ टिक जाती हैं। रुको। कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? औरत बिना पलक झपकाए उसे देखती रहती है, फिर धीरे धीरे ऑटो के पास आती है। मुझे आगे तक छोड़ दोगे? ऑटो वाला एक पल के लिए घबरा जाता है, फिर खुद को संभाल कर पूछता है, कहाँ जाना है? औरत हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। काला खो सुना है कभी? ये नाम सुनते ही पीछे बैठे बाबा अचानक चौकन्ने हो जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। नहीं बेटा, इसे मत बैठाओ। ऑटो वाला चौंक कर पीछे देखता है। क्यों बाबा, अकेली औरत है, रात में खड़ी है, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम समझ नहीं रहे, ये जो नाम इसने लिया है, काला खो, वो कोई आम गांव नहीं है। अब हवा अचानक और ठंडी हो जाती है और जोर जोर से आंधी की तरह बहने लगती है। वो जगह सालों पहले उजड़ चुकी है, वहां अब कोई नहीं रहता, सिर्फ बाबा बात अधूरी छोड़ देते हैं। ऑटो वाले का चेहरा एक पल के लिए डर से भर जाता है,
लेकिन फिर वो औरत की तरफ देखता है। अरे ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? तुम सच में उसी गांव जा रही हो? औरत धीरे से सिर हिलाती है। हाँ, वही मेरा घर है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। मत जाओ बेटा, ये रास्ता पहले ही सही नहीं था, और अब ये औरत, ये सब ठीक नहीं है। ऑटो वाला असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ बाबा की बात, दूसरी तरफ औरत, और फिर उसके दिमाग में पैसे का ख्याल आता है। वहां तक कितना किराया दोगी? औरत बिना देर किए जवाब देती है, जितना मांगोगे उससे दोगुना दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। ऑटो वाले की आंखों में लालच चमक उठता है। पैसों के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो बेटा। कुछ रास्ते सिर्फ पैसे से नहीं पार होते। लेकिन इस बार ऑटो वाला उनकी बात अनसुनी कर देता है। कहते हैं, जिंदगी में हर चीज पैसे से नहीं मिलती। कभी कभी एक छोटा सा लालच इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। और अक्सर गलत फैसला उसी पल लिया जाता है जब इंसान सही चेतावनी को अनसुना कर देता है। बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। औरत धीरे धीरे ऑटो में बैठ जाती है, बाबा के बगल में। जैसे ही वो बैठती है, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। ऑटो वाले के हाथ फिर से कांपने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। औरत चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, कुछ नहीं होगा बाबा, बस एक सवारी ही तो है। लेकिन उसकी आवाज में अब खुद यकीन नहीं था। ऑटो फिर से आगे बढ़ता है। जंगल अब और घना हो चुका था, और उस अंधेरे रास्ते पर अब सिर्फ 2 नहीं, 3 लोग सफर कर रहे थे, या शायद 3 से भी ज्यादा। ऑटो अब उस अजीब सफर पर लगातार आगे बढ़ रहा था। इंजन की आवाज अब भारी लगने लगी थी, जैसे हर घुमाव के साथ रास्ता और गहरा और डरावना होता जा रहा हो। पीछे बैठी औरत चुप थी, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे ऑटो में फैल चुकी थी। बाबा भी अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो कुछ महसूस कर रहे हो या किसी अनदेखी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। आपका नाम क्या है? औरत कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, नाम? अब किस काम का? ऑटो वाले के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। और बाबा, ये काला खो गांव सच में है क्या? बाबा आंखें खोले बिना ही जवाब देते हैं। कुछ जगहें होती हैं जो नक्शों में नहीं मिलती, लेकिन रास्ते फिर भी वहां पहुंच जाते हैं। ऑटो वाला चुप हो जाता है। रास्ता अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पेड़ कम हो रहे थे और सामने धुंध सा फैलने लगा था। कुछ देर बाद दूर से कुछ टूटे फूटे घरों की परछाइयां दिखने लगती हैं। लगता है पहुंच गए। वो ऑटो धीमा करता है और एक सुनसान वीरान से गांव के बीच रोक देता है। बाबा, आ गया आपका गांव, उतर जाइए। और बहन जी, आपका गांव भी आ गया, आगे उतर जाइए। फिर भी कोई आवाज नहीं। अब ऑटो वाले को अजीब सा लगता है। वो धीरे धीरे गर्दन घुमाता है और पीछे देखता है, और उसी पल उसकी सांस रुक जाती है। पीछे की सीट पूरी खाली थी। न बाबा, न वो औरत, बस एक ठंडी हवा जो सीट को हल्का सा हिला रही थी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं बैठे थे। उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत ऑटो से उतरता है, चारों तरफ देखता है। पूरा गांव वीरान था। टूटे घर, बंद दरवाजे, और हर खिड़की से जैसे कोई उसे देख रहा हो। बाबा, बहन जी, कहाँ गए आप लोग? कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है, आ गए? ऑटो वाला धीरे धीरे मुड़ता है और देखता है एक बूढ़ा आदमी दूर खड़ा था, आंखों में अजीब सी चमक। तुम्हारी आखिरी सवारी यहीं उतरती है। ऑटो वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है।
जो यहाँ तक पहुंच जाता है वो वापस नहीं जाता। हवा अचानक तेज चलने लगती है और तभी ऑटो वाले को एहसास होता है उसका ऑटो अब खुद ब खुद स्टार्ट हो चुका था। हेडलाइट्स जलती हैं और उसमें उसे खुद की परछाई ड्राइवर सीट पर बैठी दिखती है। वो घबरा कर पीछे हटता है। नहीं, ये सच नहीं है। हर सवारी किसी और को लाने के लिए होती है। आज तुम आए हो, कल तुम किसी और को लाओगे। धीरे धीरे अंधेरा उसे घेरने लगता है। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है और फिर सब कुछ शांत। उस रात के बाद उस ऑटो वाले को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं आज भी उस सुनसान रास्ते पर एक ऑटो चलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक ड्राइवर होता है और पीछे 2 सवारियां जो कभी उतरती नहीं, क्योंकि कुछ सफर खत्म होने के लिए नहीं होते बल्कि किसी नए डर की शुरुआत करने के लिए होते हैं। लेकिन उस काली रात में वो 3 ही नहीं थे, एक और साया था जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, चुपचाप बिना आहट के उनके पीछे पीछे चलता हुआ आखिर तक। वो जानता है उस रात का हर सच, हर चीख, हर खामोशी, हर राज। लेकिन वो सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि कुछ गवाह जिंदा नहीं होते।